ज़राई मुल्क में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा से गरीब अवाम की चीखें निकल गईं। फ्लोर मिल्स मालिकान ने महंगी गंदम और बिजली को जिम्मेदार ठहरा दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं हुकूमत गंदम की कीमत 4700 रुपए से कम और सस्ती बिजली दे तो आटे की कीमत कंट्रोल होगी। हुकूमत ने आवाम की टेंशन बढ़ा दी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होने लगी। 10 किलो आटे का थैला 1400 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने गंदम की कीमत में इजाफे को आटे की कीमत बढ़ने की वजह करार दे दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं हुकूमत ने गंदम 3900 रुपए में खरीदी और अब चक्कियों और फ्लोर मिलों को गंदम 4700 रुपए में दी जा रही है। गंदम मिलों में पहुंचने तक 4900 रुपए में पड़ जाती है, जिसकी वजह से अब आटा महंगा हो रहा है। 3900 में खरीद करता गंदम कभी तारीख में नहीं हुआ। हमेशा पिछले 10-15 साल की रेटिंग यही है कि जिस रेट में गवर्नमेंट परचेज करती है उसी रेट में वो गंदम इशू कर देती है ताकि आवाम को सस्ता आटा मैसर आ सके। लेकिन इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हुआ है कि 3900 वाली गंदम 4700 रुपये में चक्कियों और फ्लोर मिलों को फराहम की जा रही है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत फ्लोर मिलों को सरकारी कीमत 3900 रुपए में गंदम फराहम करे ताकि आम आदमी को सस्ता आटा मिल सके। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। मसनूई महंगाई गिरा फरोशी का जिन बोतल में बंद करने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ जरूरी अशिया ऑर्डिनेंस जारी। पंजाब में अशिया जरूरिया की कीमतों का तयन किया जाएगा। मसनूई इजाफा मुनाफाखोरी की सूरत में सजाओं का तयन कर दिया गया। ऑर्डिनेंस का पूरे पंजाब में फौरी इतलाक होगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। मसनूई महंगाई गिरा फरोशी का जिन बोतल में बंद करने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ जरूरी अशिया ऑर्डिनेंस जारी। पंजाब में अशिया जरूरिया की कीमतों का तयन किया जाएगा। मसनूई इजाफा मुनाफाखोरी की सूरत में सजाओं का तयन कर दिया गया। ऑर्डिनेंस का पूरे पंजाब में फौरी इतलाक होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्राइस कंट्रोल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। प्राइस कंट्रोलर मुतालिका जिला का डिप्टी कमिश्नर होगा। प्राइस कंट्रोल काउंसिल मुख्तलिफ मार्केटों में अशिया की तय करदा कीमतों का जायजा लेगी। कीमतों पर काबू पाने के लिए ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की निगरानी करेगी। कोई शख्स किसी शय को मुकर्ररा कीमत से ज्यादा पर फरोख्त नहीं कर सकेगा। निर्खनामे नुमाया मुकाम पर आवेजा करना होंगे। अगर किसी शख्स को ऑर्डिनेंस के तहत काबिल सजा जुर्म में दोबारा सजा होती है तो उसे कम अज कम 1 माह कैद या 45,000 रुपए जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। सूती धागे की बरामदात में कमी, एक्सपोर्टर्स को तफ्तीश। माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियाद पर 14% कमी। रवा माली साल सूती मलबूसात की बरामदात से 64 करोड़ 60 लाख डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ। गुज़िश्ता साल 75 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ था। सूती मलबूसात की एक्सपोर्ट भी गिर गई। सनतकार परेशान, गिरती बरामदात इंडस्ट्री के लिए लम्हा फिक्रिया करार। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर के मुताबिक गुज़श्ता माली साल सूती मलबूसात की बरामदात से मुल्क को 75 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हुआ था, जो कि इस बार 14% कम हो गया है। एक्सपोर्ट को तमाम वो सहूलतें देनी चाहिए, इस इंडस्ट्री को देनी चाहिए ताकि डॉलर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें, जिसकी हमें एक डॉलर की इस टाइम जरूरत है और साथ लोगों का रोजगार भी बहाल रहेगा। सनतकार कहते हैं टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में माहाना बुनियादों पर 6.3% की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। तौलिया, बेडशीट और दीगर घरेलू मसनूआत की एक्सपोर्ट भी कम हुई है। 10 से 15% हम अपने रीजन में दूसरे हमारे हमसाया ममालिक हैं उनसे महंगे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो वो डिक्लाइन हो रही है दिन ब दिन। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली व गैस में रिलीफ और मुसलसल फराहमी के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं ताकि पैदावारी लागत में कमी लाकर बैनुल अक़वामी मंडियों में कम लागत के हामिल ममालिक का मुकाबला किया जा सके। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। निजी तौर पर कलेक्शन पॉइंट्स पर कूड़ा फेंकने वालों को फीस भरना होगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कूड़ा फीस आयद करने के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली। फैसलाबाद में निजी तौर पर कलेक्शन पॉइंट्स पर कूड़ा फेंकने वालों से फीस वसूल करने का फैसला। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 15 पॉइंट्स पर फीस आयद करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। पॉइंट्स को बाकायदा तौर पर नीलाम और ठेकेदार फिक्स फीस लेने का पाबंद होगा। कंपनी हुकाम के मुताबिक इसके बाद नए कलेक्शन पॉइंट्स को भी फीस वसूली के मनसूबे में शामिल किया जाएगा। हुकाम ने 1 मिलियन से ज्यादा की फीस वसूली का हदफ मुकर्रर किया है। कामयाबी के बाद इस अमल को वसी पैमाने पर शुरू कर दिया जाएगा। शहरियों ने फीस वसूली के बाद शहर में सफाई इंतजाम में बेहतरी आने की उम्मीद का इजहार किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने चालान की आड़ में अपना कारोबार शुरू कर लिया। शहरियों का चालान जमा कराने के लिए वार्डन से प्राइवेट अफराद को सेक्टर्स में बिठा दिया। प्राइवेट अफराद ऑनलाइन चालान जमा कराने के लिए इजाफी पैसे लेने लगे।
फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने चालान की आड़ में कमाई करना शुरू कर दी। शहरियों का चालान जमा करवाने के लिए वार्डन्स ने अपने प्राइवेट अफराद को सेक्टर में बिठा लिया। प्राइवेट अफराद ऑनलाइन चालान जमा करने के लिए इजाफी पैसे वसूल करने लगे। वार्डन शहरी का चालान काट कर अपने बिठाए शख्स के पास भेजने लगे। सेक्टर्स में ऑनलाइन चालान जमा करके प्राइवेट शख्स और वार्डन्स की चांदी हो गई। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कंपनी की जानिब से कमीशन मिलने के बावजूद वार्डन्स की इमा पर शहरियों को 20 रुपए का जुर्माना लगाया जाने लगा। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस हिशाम भट्ट के मुताबिक प्राइवेट शख्स खुद नाका के करीब बैठ जाते हैं, वार्डन्स का कोई अमल दखल नहीं। चालान पर शहरियों से 20 रुपए जायद वसूल किए जाने का इंकशाफ। वार्डन चालान की आड़ में हजारों रुपए की दिहाड़ी लगा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज चिन्यूट का डिफॉल्टर और टोकन शॉट गाड़ी मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी, 6 गाड़ियां बंद, 1.25 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। महकमा एक्साइज चिन्यूट का डिफाल्टर और टोकन शॉट गाड़ी मालकान के खिलाफ घेरा तंग। एक्साइज डिपार्टमेंट ने फैसलाबाद रोड, चनाब नगर, झंग रोड, टूल प्लाजा और लाहौर रोड पर नाकाबंदी की। चेकिंग के दौरान दर्जनों डिफाल्टर और अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 6 गाड़ियां बंद, 1.25 लाख रुपए से जायद का जुर्माना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर मकसूद अली ने टोकन शॉट और अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ मुस्तकिल क्रैकडाउन जारी रखने का अंदिया दिया। इंस्पेक्शन तकरीबन कोई 80 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है और उनमें से तकरीबन 1,20,000 रुपये टोकन टैक्स पेड किए हुए हैं। ये सर डिफाल्टर गाड़ियाँ थी? डिफाल्टर गाड़ियाँ थी। तो किस किस जगह पर सर ये नाकाबंदी की गई है और जनरल होल्ड अप किया जा रहा है? ये सर लाहौर रोड पर है, बुआना है और लालिया में। ये 4 जगहों पर नाके लगे हुए हैं और फैसलाबाद रोड पर हम खड़े हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक जनरल होल्ड अप में 300 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई। एक्साइज हुकाम का कहना था कि सेक्टर एक्साइज की हदायत पर यह कार्रवाइयां की जा रही हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में नाकिस मनसूबाबंदी ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह निकली। रश वाली जगहों और अहम तरीन शाहराहों पर स्टॉप लाइन और स्पीड ब्रेकर न बनाए जा सके। जिला भर में 38 मकामात को खतरनाक करार दे दिया गया। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुमकिना इकदामात की कमी। टोबा टेक्सिंग में रश वाली जगहों और अहम तरीन शाहराहों पर स्टॉप लाइन, स्पीड ब्रेकर और यू टर्न ही न बनाए जा सके, जिस पर ट्रैफिक हादसात में बड़ा इजाफा देखने में आया है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जिला भर में 38 मुकामात को खतरनाक करार दिया गया। ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਟਰਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਤੋਂ 7 एक्सीडेंट हो रहे हैं। रेस्क्यू 1122 ने ब्लैक स्पॉट की निशानदही कर दी। मुतअद्दिद मुकामात पर गैर जरूरी यू टर्न बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से आए रोज शहरी हादसात का शिकार होते हैं। ब्लैक स्पॉट्स पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं। DSP ट्रैफिक पुलिस आसिफ रहीम भट्ट के मुताबिक शहरियों को आगाही फराहम की जा रही है। हमारा टोबा टैक्सी में जो इस सिलसिला में जो यू टर्न और के हवाले से जो है हमारी अवेयरनेस है, जो स्कूलों कॉलेजों में डेली बेसिस पर इसके लेक्चर होते हैं। हमारी 2 टीमें बनी हुई हैं जो इस किस्म के लेक्चर देती हैं और बगैर हेलमेट के भी जो दूसरा इशू के साथ साथ यू टर्न की भी देती हैं। यू टर्न हमारे टोबा टैक्सी में इसमें बड़ा अहम है, जो जब भी आप कोई टर्न लेते हैं तो इसमें कोई अनवॉइजली एक्सीडेंट हो जाता है। पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज की कोशिश अपनी जगह, लेकिन हादसात में कमी के लिए अवाम में शऊर के साथ साथ सिटी ट्रैफिक को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के बाईपास के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले बुलडॉग खत्म हो गए। दिल के मरीजों के ऑपरेशन रुक गए, दिल थामे मरीजों की परेशानियों में इजाफा। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में दिल के मरीजों के ऑपरेशन रुक गए। 10 दिन से जेर इलाज और ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं मरीजों की दुहाई। हुकूमत से नोटिस लेने और ऑपरेशन से मुतल्लिक सामान की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से अपील है कि सर्जरी सामान दिया जाए ताकि अपने मरीजों को दिया जाए, इसका इस्तेमाल दस्ती ऑपरेट हो जाए। जुमेरात के दिन के यहाँ पे इलाज है, हमारा अभी ट्रीटमेंट चल रही है, तो एक रिपोर्ट हमारी नज़रत से नहीं आई, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर ऑपरेट करेंगे। MS डॉक्टर राना नदीम कहते हैं बिलडॉग दौरान ऑपरेशन मरीज के दिल में डाला जाता है। बिलडॉग का टेंडर किया था मगर किसी पार्टी ने शिरकत नहीं की। बिलडॉग ना होने के सबब ऑपरेशन नहीं हुए, तो हम कोटेशन के जरिए बिलडॉग खरीद लिए हैं। मरीजों के बाईपास ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। बुलडॉग एक होता है वो सर्जरी के लिए यूज होता है,
हाँ जी, उसकी वो जो हमारा रूटीन एनुअल टेंडर है उसमें वो किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो हम उसको कोटेशन पे अवेलेबिलिटी उसकी करवा रहे थे, तो वो कल हमें अवेलेबल हो गए थे। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन में जो है ऑपरेशन हो रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में रोजाना 5 मरीजों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ हज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। नाश्ता तैयार करना हो गैस नहीं, खाना पकाना हो गैस नहीं। फैसलाबाद ग्रीन टाउन में गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस न होने के बाद अवाम अज़ाब में मुब्तला हो गए। फैसलाबाद ग्रीन टाउन में गैस लोड शेडिंग की वजह से इलाका मकी परेशान। घर में खाना पकाना मुश्किल, बाजार से खरीदना जेब और सेहत पर भारी। रिहायशियों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त जुए शेर लाने के मतरादिफ हो गया। मुलाजमीन समेत स्कूल के तलबा और तालिबात बगैर नाश्ते स्कूल जाने लगे। खवातीन कहती हैं हुकूमत के मुकर्रर करदा औकात में भी गैस नहीं आती। सर्दी का मौसम है, मेरी भी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी। हमने गर्म पानी का इस्तेमाल करना होता है नहाने के लिए। गैस हमें खाना खाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन गैस नहीं आती। अभी आप चूल्हा खोल के देखें तो खाली हवा आ रही, गैस नहीं आ रही। वो जो शेड्यूल हमें दिया ना कि इतने से इतने बजे गैस आएगी, ये 12 बजे का टाइम है, आप देखें अब गैस हमारे पास अभी नहीं है। 2 वक्त की रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया है। इतनी आमदन नहीं कि रोज बाहर से खाना खा सकें या महंगी LPG इस्तेमाल करें। खवातीन महकमा गैस हुकाम पर बरस पड़ी। गैस तो आती नहीं है ना, बच्चे भूखे स्कूल चले जाते हैं तो दोपहर को जब ये आते हैं स्कूल से तब भी नहीं आती गैस। तो ये बच्चे कहते मामा रोटी खानी है रोटी, लेकिन गैस नहीं आती। शहरियों ने हुकूमत और सुई गैस हुकाम से गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फिल्जा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। वासा को मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने की लत लग गई। एक साल से फ्री बिजली के मजे 1.5 अरब का बिल अदा न किया। फेस्को ने अदम अदायगी पर कनेक्शन काटने का अंदिया दे दिया। वासा बहरान फेस्को को ले डूबा। फेस्को के रिकवरी कैंपेन में वासा का कुछ न बिगड़ सकी। वासा के बिलों की अदम अदायगी का बोझ घरेलू सार्फिन उठाने पर मजबूर। वासा समेत दीगर डिफॉल्टर के बायस इकसात पर पाबंदी बरकरार। वासा दफातर और डिस्पोजल ने 1 साल से ज्यादा अरसा के बिजली वाजिबात अदा नहीं किए। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है वासा को 12 वार्निंग दे चुके, अब अदम अदायगियों की सूरत में कनेक्शन कटेंगे। जायदाद और गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर फाइलर बनकर टैक्सेस छूट अब नहीं चलेगी। एक बार फाइलर बनने वालों को मुस्तकिल इनकम टैक्स अदायगी रिटर्न फाइल करना होगी। FBI ने आर्जी फाइलर बनने वालों के सुई गैस और बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला कर दिया। उधर फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों का 5 करोड़ रुपए के बोगस रिफंड्स लेने का इंकशाफ हुआ। जायदादों की रजिस्ट्री और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलर बनकर टैक्स छूट लेने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। FBI ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। एक बार फाइलर बनने वालों को मुस्तकिल इनकम टैक्स अदायगी रिटर्न भी फाइल करना होंगे। चीफ कमिश्नर FBI जुबैर बिलाल का कहना है शहरियों की बड़ी तादाद टैक्सेस में रिलीफ के लिए वक्ती तौर पर फाइलर बनती है। जाती फायदे के लिए आर्जी फाइलर बनने वालों के सुई गैस और बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। पहले मरहले में नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद की जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने तक नॉन फाइलर सहूलियात से महरूम रहेंगे। फैसलाबाद में 10 टैक्स गुजारों का बोगस रिफंड्स लेने का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में टैक्स गुजारों की 5 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। मोहम्मद काशिफ ने 52,77,000, मोहम्मद यूनुस ने 73 लाख, चौधरी उमर ने 15 लाख और मोहम्मद काशिफ ने 27,34,000 रिफंड्स लिए। मोहम्मद अशरफ ने 31 लाख और एक सुपर स्टोर ने 14,88,000 रुपए बोगस रिफंड्स वसूल किया। रीजनल टैक्स दफ्तर ने मुतालिका टैक्स गुजारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के एग्जिट रैम्प के लिए 40 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 28 करोड़ 15 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस हैं। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के एग्जिट रैम्प के लिए 40 करोड़ के फंड्स जारी। महकमा खजाना ने फंड्स जारी किए। फंड्स के इजरा के लिए महकमा खजाना की डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को हिदायत जारी। फैसलाबाद अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के लिए 1 अरब 28 करोड़ 15 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस। FDA स्कीम पर काम मुकम्मल करेगा। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई थी। उधर महकमा खजाना पंजाब ने पुरानी सब्जी मंडी फैसलाबाद में पब्लिक पार्क की स्कीम के लिए 10 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। ओल्ड सब्जी मंडी में पब्लिक पार्क की स्कीम पर PHA काम मुकम्मल करेगा। महकमा खजाना ने फंड्स के इजरा के लिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को मरासला जारी कर दिया। दूसरी जानिब BHU लकी नॉर्थ शोरकोट झंग को RHC लेवल का दर्जा देने की स्कीम। RHC लकी नॉर्थ तहसील शोरकोट झंग के लिए 3 करोड़ 47 लाख मंजूर। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से स्कीम के लिए फंड्स मंजूर किए गए। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से वर्क ऑर्डर समेत दीगर तफसीलात मांग ली।